बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन किराम, मैं एक ऐसे मौजू की तरफ जा रहा हूँ कि वो वक्त जो है हर इंसान पे आना है, और कुछ इस तरह से आना है कि कभी इंसान के सामने जो है अपने वालिदैन का जनाजा होता है, कभी बहन भाइयों का होता है, कभी अजीज़ व अकारिब का होता है। लेकिन क्या हम जब अपने वालिदैन का, बहन भाइयों का, अजीज़ व अकारिब का जनाजा पढ़ते हैं तो क्या हम उन्हें धोखा तो नहीं दे रहे होते? क्योंकि क्या हमें जनाजे के फ़राइज़ का पता है? क्या हमें जनाजे की जो सुन्नतें हैं उनका पता है? अगर पता है फिर तो हम इखलास के साथ पढ़ेंगे तो ज़रूर उनको सवाब मिलेगा। लेकिन अगर हमें जनाजे के फ़राइज़ का भी नहीं पता, सुन्नतों का भी नहीं पता, तो फिर हम अपने वालिदैन को, अपने बहन भाइयों को, अपने अजीज़ व अकारिब को, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को, जो भी होते हैं, जिनका भी आपके सामने जनाजा पड़ा होता है और आपको फ़राइज़ और सुन्नतों का नहीं पता होता, तो यकीनन आप अपने अजीज़ व अकारिब को धोखा दे रहे होते हैं और ख़ुद को भी धोखा दे रहे होते हैं। और लोगों की नज़रों में हम बहुत अच्छे बने हुए होते हैं कि ये जो अपने अजीज़ व अकारिब का जनाजा पढ़ रहा है। जनाजे के फ़राइज़ और सुन्नतों की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक दे दें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आसानी के साथ आप तक पहुंच सकें। तो मेरे दोस्तों, जनाजे के दो फ़र्ज़ हैं। उनमें पहला जो है क़याम करना, खड़े होकर जनाजा पढ़ना। अगर हमें किसी किस्म का कोई शरई उज़र नहीं है, हम सही सलामत हैं, तो हमें हर हाल में खड़े होकर जनाजा पढ़ना पड़ेगा। अगर हम माज़ूर नहीं हैं या कोई हमें शरई उज़र लाहिक नहीं है और हम बैठकर जनाजा पढ़ेंगे तो हमारा जनाजा अदा नहीं होगा। उसके बाद नंबर दो, दूसरा फ़र्ज़ ये है, जब इमाम अल्लाहु अकबर कहता है, तकबीर कहता है, तो हमने एक रस्म बना लिया, रवाज बना लिया है कि पीछे इस इमाम के अल्लाहु अकबर। तो इस तरह से हमारा जनाजा नहीं होगा जब तक चार तकबीरें जो हैं हम अपनी ज़ुबान से नहीं कह लेंगे। इमाम ने जो कहना है वो इमाम पे भी फ़र्ज़ है और हमारे ऊपर भी हर तकबीर के साथ जब भी इमाम अल्लाहु अकबर कहेगा तो हमारे ऊपर भी फ़र्ज़ है कि हम उसके साथ साथ अल्लाहु अकबर कहें। तो जनाजे के दो फ़र्ज़ हैं, पहला क़याम करना, खड़े होकर पढ़ना, और दूसरा है जब इमाम तकबीर कहे अल्लाहु अकबर तो इमाम के साथ चारों तकबीरें जो है वो कहना। इमाम ऊंची आवाज़ से कहेगा तो हम उसके पीछे जो है आहिस्ता आवाज़ से अल्लाहु अकबर कहेंगे। अगर तो हमने ये दो फ़र्ज़ जो है इनको अदा कर लिया तो हमारा जनाजा अदा हो जाएगा। अगर नहीं किया तो फिर हमारा जो जनाजा है वो अदा नहीं होगा। अब चलते हैं जनाजे की सुन्नतों की तरफ। तो जनाजे की तीन सुन्नतें हैं। पहले नंबर पर सना पढ़ना, दूसरे नंबर पर दुरूद शरीफ पढ़ना, तीसरे नंबर पर दुआए मग़फ़िरत जो मैयत के लिए पढ़नी है। तो सबसे पहले जो सना पढ़ना है, जनाजे वाली जो सना है वो कुछ इस तरह है, इसको अच्छी तरह याद भी कर लें और सना समात फरमाएं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारकस्मुका व तआला जद्दुका व जल्ला सनाउका व ला इलाहा गैरुक। उसके बाद नंबर दो जो दूसरी सुन्नत है वो ये है कि आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ा जाए। और वो दुरूद शरीफ कौन सा है? जो जनाजे वाला। वैसे तो कोई भी पढ़ सकते हैं अगर नहीं आता, और अगर नहीं आता तो इस दुरूद शरीफ को लाजमी याद करें जो जनाजे वाला है, और वो समात फरमाएं, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता व सल्लमता व बारकता व रहिमता व तरहमता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। उसके बाद तीसरी तकबीर होगी, और तीसरी सुन्नत ये है कि जो सामने मैयत पड़ी हुई है उसके लिए दुआए मग़फ़िरत की जाए।
تو جو مشہور دعا ہے جس میں چھوٹے بڑوں کے لیے تمام کے لیے دعا ہے، جو حاضر ہیں غیر حاضر ہیں اپنے پاس ہیں یا دور ہیں سب کے لیے اس میں مغفرت کی دعا ہے اور مشہور ہے۔ اگر آپ کو آتی ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں آتی تو اس کو لازماً یاد کر لیں، اور وہ دعا ہے اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ تو یہ تھے جنازے کے 2 فرض اور 3 سنتیں، ان کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں، ان کو ذہن نشین کر لیں، اور جن دوستوں کو نہیں پتہ ان تک بھی اس کو پہنچا دیں، کیونکہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلغوا عنی ولو آیا، دوسروں تک پہنچاؤ اگرچہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ تو آپ کے ذمہ ہے کہ آپ اس کو دوسروں تک بھی پہنچائیں، اور اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔